नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन आईटीआर कैसे भरें। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट जो है हर साल 31 जुलाई रहती है, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट थी वो 15 सितंबर 2025 थी। दोस्तों, आईटीआर की लास्ट डेट जो है निकल चुकी है, लेकिन यदि आप अभी भी आईटीआर भरने से रह गए हैं तो आप लेट फीस के साथ आईटीआर जो है अपनी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी आईटीआर खुद से भरना चाहते हैं तो उसी के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऑनलाइन आईटीआर को कैसे भर सकते हैं इस प्रोसेस को सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र से incometax.gov.in पर आ जाना है। यहाँ से आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो है पहला ऑप्शन लॉगिन का और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर का। यदि आप अपनी आईटीआर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, यानी कि पहली ही बार भर रहे हैं, तो आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए आपको यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाना है। मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए हमें केवल लॉगिन पर जाना है। यदि आपने भी पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप भी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इंटर यूर आईडी, यानी कि आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पर जो है डालनी है। आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ से डाल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जो है लॉगिन के लिए यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज कंफर्म योर श्योर्स एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबाउट। इसके बाद आपको इंटर पासवर्ड फॉर योर ई फाइलिंग अकाउंट, यानी कि आपको अपने ई फाइलिंग अकाउंट पे अपना पासवर्ड जो भी आपने डाल रखा है उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपको अपनी जो प्रोफाइल है आप वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रोफाइल पर दोस्तों पहुंचने के बाद आपको यहां से क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना 26 एस फॉर्म 26 एस करना डाउनलोड करना है। दोस्तों, 26 एस में आपको कहीं से टीडीएस कटा है आपका, या फिर आप कोई सैलरी पर्सन है, या फिर आपका कोई गाड़ी या फोर व्हीलर आपने ली है तो उसने किसी ने टीडीएस काटा है, तो आप यहाँ से 26 एस फॉर्म को चेक कर सकते हैं। ये 26 एस फॉर्म आपको डैशबोर्ड के जो जस्ट ही बगल में है इस वाले ऑप्शन में आएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में आकर के आपको व्यू फॉर्म 26 एस जो है दिख जाएगा। यहाँ से आप व्यू 26 एस फॉर्म चेक कर सकते हैं। आई एग्री टू द यूज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16 16 ए जनरेट फॉर्म प्रेस कर सकते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट या फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना 26 फॉर्म देखेंगे। 26 फॉर्म के लिए एनुअल आपको स्टेटमेंट दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी असेसमेंट ईयर जो है आपको सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी ईयर का 26 चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 25-26 का जो है 25-26 असेसमेंट ईयर का 26 चेक कर रहे हैं। व्यू एज यहाँ पर आपको HTML फाइल को जो है सेलेक्ट कर लेना है। व्यू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना 26 फॉर्म चेक कर सकते हैं। 26 फॉर्म के अंदर आपको अपनी जो है कुछ पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएंगी। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि ये आपका जो है नाम देखने को मिलेगा। नेम ऑफ असेसी यानी कि जिस किसी का आप जो भी भर रहे हैं, ITR जिसका भर रहे हैं। एड नेम एड्रेस ऑफ असेसी, या असेसी का जो है एड्रेस है, ये जो एड्रेस है ये मेरा पर्सनल एड्रेस है। एक्टिव एंड ऑपरेटिव आपका जो करंट स्टेटस है पैन कार्ड का वो आपको देखने को मिलेगा आपकी किस तरीके का है। फाइनेंशियल ईयर हमने जो जिस फाइनेंशियल ईयर का हमें डाटा देखना है उसका है। और असेसमेंट ईयर 25-26 जो कि हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आ जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस तरीके से यहाँ पर आपको कई पार्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। यदि आपका किसी ने TDS काटा होगा तो आपका पार्ट डिटेल्स ऑफ डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि इसी वाले फर्स्ट पार्ट में ही आपको अपना TDS देखने को मिल जाएगा। इसमें देखने को देखा जा रहा है कि मेरे जो 26 फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कहीं से भी कोई भी TDS काटा नहीं गया है। इसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आपको अपना AIS इसके बाद आप अपना AIS देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आपको AIS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपके जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है उसमें डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे खोल सकते हैं। खोलने के लिए आपको अपना जो है पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है। इस तरीके से आप अपना 26 फॉर्म सॉरी AIS TIS फॉर्म खोल सकते हैं। इसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID, जन्म दिनांक और एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपका इंफॉर्मेशन कैटेगरी आएगी कि आपने जो डिविडेंड में पैसा लगाया है वो 123 रुपया है। सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, इसका मतलब ये है कि आपका 20,500 रुपये जो भी इसमें बोल रहा है ये म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट्स का पैसा है। इंटरेस्ट बैंक सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है और परचेज ऑफ सिक्योरिटी यूनिट यानी कि आपने इतनी परचेज की है। ठीक है सर। इसके बाद में आपको नीचे वाले ऑप्शन में डिटेल से ये मिल जाएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से आपको प्रॉफिट हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये इंटरेस्ट मिला है। इसके बाद सेंट्रल जो है ये आपको जो परचेज किया सेल किया है वो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। संपूर्ण जानकारी यहाँ से AIS में से मिल जाएगी। दोस्तों जब भी आप अपनी ITR भरें AIS TIS और 26 देखना नहीं भूलें। इसके बाद हम ITR भरना शुरू करते हैं। दोस्तों डैशबोर्ड पर आ जाएं। डैशबोर्ड पर आने के बाद फाइल योर रिटर्न
फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। यहाँ से फाइल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। क्लिक कर आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपनी असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अब टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, क्या आप फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? तो कर रहे हैं तो हाँ है। स्टार्ट ए न्यू फाइलिंग पर चले जाएं। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आता है, प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ लिखा हुआ है कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं या अदर हैं। यदि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल करना है। यदि आप किसी एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आईटीआर भर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करें। यदि आप किसी अदर पर्सन का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो दोस्तों मैं जो हूँ इंडिविजुअल पर्सन की फाइल आईटीआर फाइल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इंडिविजुअल ऑप्शन को ही क्लिक किया है। तो इसके बाद जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि यू नीड टू चॉइस एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। ये कह रहा है कि आप जो भी आईटीआर फॉर्म भरना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। आई नाउ विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। इसके बाद दोस्तों हमें जो है अपनी आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए यदि आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिससे आप सैलरी आती है आपकी, तो आपके लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आईटीआर 1 भर सकते हैं। यदि आपका आईटीआर प्लस सैलरी प्लस कोई जैसे शेयर मार्केट से या इस तरीके की कोई इनकम आती है तो आप आईटीआर फॉर्म 2 भर सकते हैं। आईटीआर 3 ये तीनों के लिए कोई भी फॉर्म जो है आईटीआर 1 और 2 वो भी इसको भर सकता है और साथ में यदि कोई बिजनेस भी है तो इसको सेलेक्ट कर सकता है। आईटीआर फॉर्म 4 यह ऐसे पर्सन के लिए है जो पर्सन बिजनेस करते हैं, उनके लिए है। मैं अभी आईटीआर फॉर्म 1 भर रहे हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1। दोस्तों आईटीआर 1 के लिए हमें यहाँ पर आ जाएंगे और आगे लेट्स गेट स्टार्ट जो है ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हम आईटीआर भरने के लिए रेडी हैं। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। ये कह रहा है कि यदि टैक्सेबल इनकम, आपकी जो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि ये आपकी जो इनकम है एग्जेम्पशन लिमिट से डाउन है तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कह रहा है दूसरा वाला ऑप्शन, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू fulfilling any one or more below mentioned condition as per 7th प्रीविशो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन ए सब क्लॉज ए 1। डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 करोड़, यानी आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवाया है तो आपको ऐसी सिचुएशन में इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। दूसरा वाला ऑप्शन कहता है कि इनकरेक्ट इन एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवलर और फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। ये कह रहा है कि यदि आपका जो खर्चा है वो 2 लाख रुपए तक अगर है, या तो वो ट्रैवलिंग पर हुआ है या फॉरेन ट्रैवलर
जब आपने कोई किसी कंट्री में या यात्रा की है स्वयं पर या घर के किसी अदर पर्सन पर, तो आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि इन करेक्टर इन एक्सपेंडिचर of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumes of electricity during the previous year। यानी कि आपने अपनी प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली का बिल पे किया है, तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। आर यू रिक्वायर्ड फॉर required to file a return as per the condition perceived under कैजुअल फोर्थ सेवंथ प्रीशो टू द सेक्शन 139। तो आप इस वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम आप ऐसे नहीं है और इस टाइप की किसी की नहीं है या बेसिक एग्जामेशन से भी कम है, तो आप अदर वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन आता है। इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाना है और यहाँ से आपको जो भी आपकी डिटेल है वो आपको चेक करनी है कि आपने जो पहले से रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो डिटेल डाल रखी है वह सही है या गलत है। यदि आपकी जो भी डिटेल है वो सही है तो आप इनमें कुछ भी करेक्शन नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेशन में क्या क्या है, आपको फाइलिंग सेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 1 रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी कि आप ड्यू डेट से पहले अगर आपका जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यदि आप आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को, यानी कि बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों हम जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए 139 क्लॉज 4 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि डू यू वॉश विश टू एक्स एक्स सीज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बी ए सी 6 और ऑप्टिंग आउट ए न्यू रिजीम। यदि कि आप अपना न्यू रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को रहने दें। पहले से ही अगर ओल्ड वाले को करेंगे तो यस करना है और नो अगर न्यू टैक्स रिजीम करना है तो यस वाले को। तो इसलिए हमें हमारा क्या न्यू टैक्स रिजीम में ही हमें फाइल करनी है। इसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल जो है चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी अकाउंट डाल रखा है व्यू डिटेल्स में जाकर के, व्यू बैंक डिटेल में जाकर के आपने जो भी अकाउंट नंबर डाल रखा है यहाँ पर चेक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद में आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म होने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। टोटल ग्रॉस इनकम जो है आपको यहाँ पर डालनी है। टोटल ग्रॉस इनकम में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपकी इनकम किस तरीके की है, इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या फिर सेक्शन कोई आपका कमीशन वगैरह तो नहीं है, इंटरेस्ट रोड ब्रॉड कैपिटल तो नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से तो नहीं है। यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जो है इनकम डालनी है। एग्जेम्प्टेड इनकम है तो यहाँ पर डालनी है। इनकम ऑन विच ऑन टैक्स इज पेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से यदि आपको कोई कैपिटल गेन मिला है तो इस जगह पर आपको डालना है। अब जो है हम डाल रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारी जो इनकम है वो सैलरी से है तो हमें सैलरी वाले ऑप्शन में जाना है। अच्छा हो, इस तरीके से हमें यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आपका डिडक्शन है यदि कोई
तो आप डिडक्शन ETC का है, ETCCH का है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। डिडक्शन कंप्लीट होने के बाद इसे कंफर्म कर दें। यदि कोई है तो ठीक है, यदि कोई टैक्स पेड करना है तो आप यहाँ पर भी इसका डाल सकते हैं, अन्यथा आप बढ़ते चले जाएं। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, यदि आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आप यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको सबको। इस तरीके से आप इसको कंफर्म कर दें और प्रोसीड, यहाँ पर सारा कुछ कंफर्म होने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यानी कि आप अपनी ITR को यहाँ से कर सकते हैं। अब फाइल अब ये रेडी है, और कंफर्म वाले बटन पर प्रीवियस सबमिट योर रिटर्न, इस तरीके से आप सबमिट करके और अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको ITR सबमिट करने के बाद में आपको ये जो है उसे आधार से वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद आपकी ITR पूरी तरीके से कंप्लीट भर दी जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। ने अपनी जो भी ITR फाइल की है, यदि आप उस ITR को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको अपने क्या है कि डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ई फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, और ई फाइल वाले ऑप्शन में जाकर के आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आपको अपनी ITR फाइल करनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको व्यू फाइल रिटर्न्स, यानी आपने जो भी अपनी ITR फाइल की है भरी है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप अपनी ITR को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। 26S यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। डाउनलोड प्री फाइल्ड डाटा, यानी कि आप कोई प्री फाइल डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से EIS टैक्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप अंदर जा कर के भी आप अपना EIS चेक कर सकते हैं व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन में जा कर के। तो दोस्तों अब हमें क्या है कि अपनी जो है ITR हमने जो भरी है उसे हम डाउनलोड करना चाहते हैं। अब मैंने जो है पहले मेरी जो पिछली ईयर की ITR है वो मैंने यहाँ पर भर रखी है, तो मुझे इसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड फॉर्म वाले ऑप्शन में आपको कंप्यूटेशन डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड रिसिप्ट्स वाले ऑप्शन में आपकी ITR डाउनलोड जाएगी। और डाउनलोड JSON, यदि आप JSON डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से JSON डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि अपनी ITR जो है रिसीप्ट्स किस तरीके की दिखाई देती है। तो इस तरीके की हमारी जो है ITR होती है। इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें कंप्यूटेशन भी साथ में चाहिए तो इस तरीके से आप अपना कंप्यूटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण देखने को जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मेरा नाम है, मोबाइल नंबर, डाटा जो हमने डाटा फिल किया है उस